आज सुबह मुझसे मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे की जाती है, बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं। मैं यूट्यूबर हूं तो क्यों ना मैं वीडियो के थ्रू बता दूं। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगी, उसको आप देख लीजिए। तो मैं वीडियो बनाने लगी और तो कैसे करते हैं कार्तिक मास में तुलसी की पूजा, वो आप सभी के साथ मैं वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक चौकी रखी है, साफ़ सुथरा कर लिया है, चौकी को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। उसके ऊपर एक मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से चौकी लगाएं, कपड़ा बिछाएं। अगर आपकी आंगन में तुलसी रखी हैं, छत पे रखी हैं, आप वहाँ भी इसी तरीके से बस पूजा कर सकते हो, जो पूजा की विधि आगे मैं बताने वाली हूँ। उसके ऊपर मैंने तुलसी का गमला रख दिया है, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है, पोंछ लिया है। उसके बाद हमने एक आसन बिछा लिया है, जिस पे हम बैठ के पूजा करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे पूजा करने की तरफ। तो हमने लिया है एक घी का दीपक, धूप बत्ती और भोग के लिए बतासा, अक्षत लिए हैं और रोली ली है और लिया है जल, एक घंटी में जल लिया है और लिया है कलावा। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा जल चढ़ाया है और उसके बाद हम तुलसी जी को वस्त्र अर्पण करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र की जगह मैं कलावा अर्पण कर रही हूँ। जब देवोत्थान एकादशी आएगी, जब हम इनका विवाह करेंगे, तब हम इनको लहंगा पहनाएंगे। आज हमारे पास वस्त्र अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने कलावा इनको अर्पण किया है। उसके बाद हम धूप बत्ती और जो हमारा दीपक है घी का, वो हम प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले मैंने घी का दीपक प्रज्वलित किया है और उसके बाद हमने धूप बत्ती भी लगा ली। और तुलसी के गमले में अंदर आप दीपक को मत रखिएगा। अगर काफ़ी बड़ा आपका गमला है, जगह है रखने की, तो रखिएगा, नहीं तो आप तुलसी के गमले के पास में रख दीजिए। तुलसी के पौधे में दीपक की जो लौ है वो नहीं लगनी चाहिए। हमारा जो पौधा है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। मैंने चौकी पे रख दिया है। उसके बाद हम रोली लगाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे और जो बतासा है उनका भोग हम इस तरीके से दिखा देंगे। तुलसी को इस तरीके से हाथों से भोग लगा देंगे, हम गमले में नहीं डालेंगे। भोग की जगह मिश्री, बतासा, चीनी, मिठाई, मतलब जो हमारी स्वीट होती है वो, गुड़, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो हमने भोग भी लगा दिया है और उसके बाद हम करेंगे आरती। अगर आपको आरती आती है तो गा लीजिए, आरती नहीं आती है तो इस तरीके से बस करके और दीपक को रख दीजिए और दीपक को ठंडा ज़रूर कर दीजिए। दीपक को ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हाथ जोड़ के मैया से प्रार्थना करिए, तुलसी जी से, कि हमसे पूजा करते समय जो भी भूल हुई हो, जो भी गलती हुई हो, उसको क्षमा कर देना और अपनी कृपा बनाए रखना। उसके बाद जो जल था, जो बचा था, वो हमने सारा जल चढ़ा दिया तुलसी जी में। तो ये हो गई हमारी पूजा। उसके बाद हमारा जो आसन है उसको हम हटाएंगे और वहाँ के हम पैर छुएंगे, वहाँ पे जहाँ पे हमारा आसन पड़ा था। उसके बाद अगर आपका गमला आंगन में रखा है, छत पे रखा है, तो आप आसपास 7 या 5 फेरे लगा लीजिए, तुलसी के एक परिक्रमा लगा लीजिए। तो हमने दीवार से सटा के गमले को रख लिया है, तो इसलिए मैं वहाँ पे जहाँ पे मेरा आसन पड़ा था, जहाँ पे मैंने पूजा की थी, वहीं पे मैं परिक्रमा लगा रही हूँ। तो ये थी कार्तिक मास में होने वाली पूजा तुलसी की। तुलसी की पूजा करने से कहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी का वास होता है। तो एकादशी के दिन आपको ध्यान रखना है कि चावल नहीं चढ़ाना है, सफ़ेद तिल चढ़ाना है उस दिन आपको। तो ये पूजा सुबह को की जाती है और शाम को फिर से आपको घी का दीपक जलाना है और मैया जी की आरती करनी है। तो ये थी हमारी तुलसी जी की पूजा, जो कार्तिक महीने में करनी चाहिए सभी को, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और लक्ष्मी का वास होता है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।